Hello everyone. So you know that JKS is around. There's only few days left for JKS. So I'm just uploading so it can help some of the students. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो फिगर बेस्ड है. तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है. इसमें कुछ सिमेट्रिक फिगर्स है, जैसे ऐसे है ट्रायंगल, ये है दूसरा ट्रायंगल, ये सिमेट्रिक फिगर्स है. और इन सिमेट्रिक फिगर्स को सिंपली कैसे होता है, वह यहाँ पर हम वन लेते हैं. जितने पार्टीशंस होंगे हमें उतने उतना उतना लेना है. यहाँ पर वन रखना है. कितने पार्टीशन है? दो. तो यहाँ पर वन, यहाँ पर टू. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस ट्रायंगल विल बी थ्री. ओके. नाउ सेकंड इज दिस फिगर. इसमें कितने पार्टीशन है? एक, दो, तीन. यहाँ पर वन लिखो, यहाँ पर टू लिखो, यहाँ पर थ्री लिखो, एंड नाउ ऐड देम ऑल. तो टोटल ट्रायंगल्स आएंगे इसमें छः. सिमिलरली अगर हमें ऐसी फिगर आएगी, इसमें तो हमें नीचे वाले डिविजन्स दिए और ऊपर भी दो डिविजन्स दिए. तो कैसे करना है? पहले हम लेंगे नीचे वाले डिविजन्स कितने हैं. वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव मीन्स देर आर फाइव डिविजन. तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 15. क्या आएगा? 15. तो इसका इसका एक ही डिवीजन है तो वन रखेंगे यहाँ पर. इसके दो डिवीजन है, एक वन एक टू. तो दो डिवीजन है, तो यहाँ पर वन, यहाँ पर टू. तो यहाँ पर आएगा सम थ्री, यहाँ पर आएगा सम थ्री. ये फिगर मैंने अच्छी नहीं बनाई है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड. ये ऐसी फिगर है, ये ऐसी फिगर है, ऐसी. तो यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, तो टोटल आएगा थ्री. तो यहाँ पर थ्री ट्रायंगल्स है. यहाँ पर नीचे 15 ट्रायंगल्स है. 1 2 3 4 5, इनको सम करेंगे तो 15. और यहाँ पर एक, तो 15 प्लस 1 प्लस 3 दैट्स 19. तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स आएंगे 19. टोटल ट्रायंगल्स आएंगे 19. यू गॉट इट. तो इसके बाद अगर हमें ऐसी सिमेट्रिक फिगर्स दी है तो ऐसे, और हमें इनकी ट्रायंगल्स निकालने हैं. ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स को मैच किया गया है. तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वन, जितने ट्रायंगल्स होंगे सिंगल ट्रायंगल्स उनको ऐसे रखेंगे. इसको वन रखेंगे, यहाँ पर टू रखेंगे, यहाँ पर थ्री रखेंगे, यहाँ पर फोर रखेंगे. डिविजन्स को नंबर्स से डिनोट करेंगे. और इनका तो हमें लास्ट में क्या आया? फोर. फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. तो सिमिलरली अगर हमारी ऐसी फिगर होगी तो सिमिलरली वी हैव टू टीच. जितने डिविजन्स होंगे उनको अपना अपना नंबर देना है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो लास्ट में क्या है? 8. 8 को 2 मल्टीप्लाई करना है 16. अगर सिमिलरली ऐसी फिगर आएगी, सिमिलर अंदर हमें वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर किया, और बाहर और एक नंबरिंग स्टार्ट करनी है. देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 आया. तो यहाँ पर आएगा 8 इंटू टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो बाहर फिर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या आएगा? 8 इंटू टू दैट्स 32. तो इसमें आएंगे 32 ट्रायंगल्स. तो सिमिलरली अगर ये आएगा, इसमें सिंपल है. पहले एक दो तीन चार, चार तो हमें नून है, और एक आएगा बड़ा वाला ट्रायंगल, हो गए 5. अब इनको कैसे करना है? बहुत ही सिंपल टैक्ट है. पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, दिस. तो हम इमेजिन करेंगे ये वाला ट्रायंगल है ही नहीं. तो जैसे यहाँ पर चार है तो इसमें भी चार होंगे. होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है. तो सिमिलरली अब हम कंसिडर करेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल सपोज है ही नहीं. अब इस वाले पे फोकस जाएगा. तो अगर हम सपोज करेंगे तो ये ट्रायंगल, इसमें भी वैसे ही चार आएंगे जैसे इसमें आए थे चार. तो फोर, इसका फोर प्लस इसका फोर, और एक वन बड़ा वाला ट्रायंगल, वन, दैट्स 9. गॉट इट. सिमिलरली अगर हम, तो यहाँ पर चार, इसके बाद यहाँ पर चार, इसके बाद अंदर वाला चार, फोर प्लस फोर, फिर वन बड़ा वाला ट्रायंगल, सिमिलरली 13. गॉट इट. सो अगर हमें अब कैसे ऐसे ट्रायंगल्स होंगे, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स, तो हाउ विल वी डू इट? ये इसी का एक बाय प्रोडक्ट है. तो इसको कैसे करेंगे? इसको तो सिमिलरली इसको चार आएगा, इसको चार आएगा, फोर प्लस फोर, और बड़ा वाला वन आएगा. मगर अभी रुकना है क्योंकि हमें इस बार ये भी दिया है. तो इसके हमें दो ही ट्रायंगल्स देने हैं, वन एंड टू. अब बताओगे कि इसकी तरह तीन ले लो. इसकी तरह तीन नहीं ले सकते क्योंकि वो वाला हमने काउंट किया है ऑलरेडी. गॉट इट.
क्योंकि जब हम 4 लेते हैं तो हमने ये वाला ट्रायंगल काउंट किया होता है। तो इसमें आएगा 2, इसके 2 ट्रायंगल्स, इसके 2, इसके 2, तो आएगा 6। तो दोनों को ऐड करो तो 15 आएगा। गॉट इट। अब अगर ये वाले टाइप होंगे, इसको एक दो मेथड्स करने के हैं तो हम इस वाली मेथड से जाएंगे। पहली वाली मेथड, ये वाली सब पे अप्लाई नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। कितने पार्टीशन है, 1, 2 एंड 3, 3 पार्टीशन है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3 कि इस 1 को यहाँ पर रखेंगे 1, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। 1 + 2 इज़ 3, वो यहाँ पर लिखेंगे। अब 3 + 3 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 आएगा। नाउ अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 + 6 दैट्स 10। और अब क्या टेक्निक करनी है, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, एक को नहीं लेना है, एक को लेना है। जो पहला वाला होगा आफ्टर, जो लास्ट वाला होगा वो नहीं लेना है, उसके बाद वाला लेना है ऑल्टरनेट। तो इसको 3 ऐड कर लेना है, वो 13 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4, दिस इज़ 1, 1 + 2 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। तो अब इनका ऐड करो, क्या आएगा 20। अब ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो क्या आएगा, 6 + 1 is 7, तो 20 + 7 is 27। गॉट इट। ये कुछ फिगर्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो इसके बाद जाएंगे हम। तो अभी मैंने आपको इस वाली फिगर के सिमेट्री, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर्स है तो इनका हमें इजीली आंसर निकलेगा। तो हम पहले एक सिंपल मेथड से करेंगे, फिर थोड़ी लॉन्ग मेथड से करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। तो पहले हमने जैसे लिया था, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1, जितने पार्टीशंस होंगे 2 3 4 एंड 5। नाउ ऐड देम ऑल, तो आएगा 15। गॉट इट। क्योंकि इसके भी पार्टीशन है तो 1 2 एंड 3 इनको ऐड करो तो आएगा 6। 1 + 2 + 3 is 6। नाउ इनके पार्टीशंस का ऐड करो तो 1 + 2 दैट्स 3। नाउ ऐड देम ऑल दैट्स 24। सो इन दिस फिगर देयर आर 24 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। समझ आया। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम पहले लेंगे सिर्फ एक ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल्स। तो दिस इज 1 ट्रायंगल, 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगल्स है, ओनली 1 ट्रायंगल। ओके, 5 ट्रायंगल्स। अब यहाँ से भी लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 + दिस 5 दिस 10। अब दो ट्रायंगल्स मर्ज करके बनता है एक बड़ा ट्रायंगल। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, 1 2 3 4, तो आ गया 4। अब इसमें भी मर्ज करेंगे, 1 2, तो 2। अब इन दोनों में से मर्ज करेंगे तो 1, तो आ गया टोटल 7। अब हम 3 ट्रायंगल्स को मर्ज करेंगे, 1 2 एंड 3, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनाएगा। 1 2 3 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया एक ट्रायंगल, 1 2 3 हो गया 2 ट्रायंगल, 1 2 3 हो गए 3 ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल। इसके बाद 1 2 3, तो एक ट्रायंगल बनाएगा तो +1। यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स नहीं है, 2 ही है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। तो कितने आएंगे टोटल, 4 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स मर्ज करके एक बड़ा ट्रायंगल कितने होंगे, 4। अब 4 ट्रायंगल्स को मर्ज करेंगे, 1 2 3 4 हो गया एक, 1 2 3 4 हो गए 2, क्या हो गए 2। अब 5 ट्रायंगल्स को मर्ज करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हो गया एक। तो अब इन सब को ऐड करेंगे, एक एक ट्रायंगल होंगे 10, दो ट्रायंगल्स को मर्ज करके हो गए 7। 3 ट्रायंगल को जब मर्ज करेंगे तो एक ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 4। तो अगर हम 4 ट्रायंगल्स को मर्ज करेंगे बनेगा 2, अगर हम 5 ट्रायंगल्स को मर्ज करेंगे बनेगा 1, तो टोटल बनेगा 24। दिस इज द एलॉबरेटेड फॉर्म, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिससे जल्दी होगा। मगर ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं ट्विस्टेड, यू डोंट नो, कभी कभी ऐसी सिमेट्रिक फिगर नहीं आएगी, कोई और आएगी। तो दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस मेथड। चल लेट्स डू दीज। हमें यहाँ पर रेक्टेंगल्स ढूंढने हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। तो इसको हम जाएंगे जो हमने दूसरी मेथड यूज़ की थी, एलॉबरेटेड फॉर्म, क्योंकि उससे हमें आसान होता है।
तो हम फर्स्ट लेंगे ओनली सिंगल रेक्टेंगल्स। हम वही रेक्टेंगल्स लेंगे जो सिंगल होंगे, मर्ज करके नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉटम में आएंगे, बॉटम वाले हिस्से में आएंगे 4, ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से में आएंगे 4। तो टोटल आएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब टू रेक्टेंगल्स आर मर्जड। दो रेक्टेंगल्स को हम मर्ज करते हैं एंड फॉर्म्ड इनटू वन बिग रेक्टेंगल। समझ आया? दो रेक्टेंगल्स को हम मर्ज करेंगे और बड़ा वाला रेक्टेंगल बनाएंगे। हम देखेंगे बॉटम में कितने होंगे, टॉप में कितने होंगे। तो बॉटम में कितने होंगे, 1 2 3। तो कितने आए बॉटम में, 3। टॉप में कितने होंगे, 1 2 3। तो टॉप में होंगे 3। गॉट इट? बट यहीं पर नहीं रुकना है, ये हमने हॉरिजेंटली लिया। क्या लिया, हॉरिजॉन्टली। ये हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली ले लिया। अब हम वर्टिकली लेंगे। क्या लेंगे, वर्टिकली। वर्टिकली दो रेक्टेंगल्स को मर्ज करके 1 2 3 4। वर्टिकली आएगा 4। तो टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा 3 3 6 6 और 4 हो गए 10। अब 3 रेक्टेंगल्स को मर्ज करेंगे, तो कितने आएगा ज़रा चेक करो। 1 1 2 3 हो गया 1, 1 2 3 हो गए 2। तो बॉटम में आएंगे 2, टॉप में आएंगे 2। तो अब आप बोलोगे वर्टिकली भी करो, बट वर्टिकली हम 3 नहीं ले सकते, वर्टिकली हम 4 लेंगे। तो अब 4 रेक्टेंगल्स व्हेन मर्ज्ड। तो 1 2 3 4। तो बॉटम में आएंगे 4 1, क्योंकि हमने 4 रेक्टेंगल्स को मर्ज करके एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया। तो 1 आएगा, ऊपर भी टॉप में आएगा 1। गॉट इट? अब हम हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली था, हॉरिजॉन्टली। अब हम लेंगे वर्टिकली। तो 1 2 3 4 हो गया, बन गया एक रेक्टेंगल। 1 2 3 4 बन गया दूसरा, और 1 2 3 4 हो गया 3। हो गया एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल। तो कितने होंगे, 3। तो टोटल कितने होंगे ये, 1 2 और 3 हो गए 5। गॉट इट? गॉट इट? तो इसके बाद हम लेंगे 5। तो इसके बाद हम, आप बोलोगे 5 रेक्टेंगल्स को मर्ज करेंगे, बट 5 रेक्टेंगल्स को अगर हम मर्ज भी करेंगे तो उससे हमें रेक्टेंगल नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर 4 ही है, तो वी कांट टेक 5। तो यहाँ पर अगर 4 है तो हम पाँचवा ऐसे नहीं लिख सकते, वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इसलिए 5 नहीं ले सकते। नाउ सपोज 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बन गया एक रेक्टेंगल। 1 2 3 4 5 6 बन गया दूसरा रेक्टेंगल। तो कितने आएंगे, 6 रेक्टेंगल्स व्हेन मर्ज्ड। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तो 2 आएंगे। गॉट इट? गॉट इट? सी हियर, 1 2 3 4 5 6। 6 को मर्ज किया तो हमें एक रेक्टेंगल आ गया। तो ऐसे ही यहाँ से 6। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो अब है, इसके बाद 7 नहीं ले सकते, ऑड नंबर नहीं ले सकते, 7 वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अब हम 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा। तो 8 रेक्टेंगल्स व्हेन मर्ज्ड। तो कितने रेक्टेंगल्स देंगे वो, 1। नाउ वी विल सम। तो हमें 1 + 2 + 3, 1 + 2 नॉट 3 + 5, 1 + 2 + 5 प्लस, तो प्लस यहाँ पर आएगा 4 4। 1 + 2 + 5 + 4, क्योंकि ये है 3 ट्रायंगल्स। तो
4, इसके बाद 4 के बाद 10, इसके बाद 8. नाउ सम देम. 5 plus 4 is 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12 plus 8 is 20, 20 plus 10 is 30. So total number of rectangles in this figure is 30. ये बहुत जल्दी हो सकता है if you continuously practice them. ये उतने टफ नहीं है. हाँ, आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, बट इससे ईजी होता है और इससे फास्ट होता है, और आपको एग्ज़ाम में ये नहीं रहता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. इवन इफ़ यू यूज़ सम फॉर्मूला मे बी दैट कैन वर्क, बट ये मुझे बहुत अच्छा मेथड लग रहा है. नाउ सपोज ये हमारे पास फिगर है, इसमें हमें देखने कितने रेक्टेंगल्स है. ये बहुत ईजी है. 1 2 3 4 5 6, दीज आर सिंगल रेक्टेंगल्स. कितने हैं? 6 सिंगल. तो 1 2 3 4 5 6, गॉट इट. अब डबल तो नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, दो ट्रायंगल्स को मर्ज करके एक नहीं बनेगा, तीन भी नहीं बनेगा, चार भी नहीं. अब हम ये वाले लेंगे 1 एंड दिस 1 2, तो ये 2 है, तो टोटल आएगा 8. देयर आर 8 triangles, not rectangles. This was about rectangles, this was about triangles. Got it? अब हमें और एक ऐसा वाला क्वेश्चन, इसको सिमेट्रिक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू अबाउट इट. बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब यू कैन डू इट. देखो, अगर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होते देन वी कुड ईजीली, उसके लिए एक सिंपल मेथड है, बट यहाँ पर नहीं है, तो दिस मेथड वर्क्स इट वेरी नाइसली. तो अगर हम सिंगल रेक्टेंगल्स देखेंगे तो कितने? 1 2 3, बॉटम में 3, टॉप में 3, टोटल हो गए 6. सिंपल. अब दो रेक्टेंगल्स को हम मर्ज करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, हो गया 1 2, तो बॉटम में 2, टॉप में 2, हॉरिजेंटली. अब वर्टिकली देखो 1 2 3, तो 3 आ गया, तो टोटल आ गए 7. हो गई ना, मतलब सिंपल है ना. इसके बाद अगर हम तीन को लेंगे 1 2 3, 3 रेक्टेंगल्स को मर्ज करके एक बनाएंगे, 1 टॉप में 1, तो हो गए 2. अब 4 रेक्टेंगल्स को लेंगे 1 2 3 4, 1, दिस इज 2, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल एंड टोटल बनते हैं 2. अब 6 रेक्टेंगल्स लेंगे, 5 तो नहीं ले सकते, 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, दैट्स द बिगर वन, और वो एक आएगा, तो टोटल आएगा ये 18. यहाँ पर आप वीडियो भी स्टॉप कर सकते हो, इसका फ़ोटो ले सकते हो एंड यू कैन टेक इट, कीप इट फॉर योर सेल्फ. तो यहाँ पर कितने आ गए? 18. तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पर कितने आएंगे? 18. गॉट इट. नाउ लेट्स डू अनदर. यहाँ पर मैं अभी बता रहा था, अगर हमें सिमेट्री हो, जो मैं अभी बात कर रहा था अबाउट, अगर हमें रोज़ और कॉलम्स सेम हो, तो यहाँ पर 3 है, 1 2 एंड 3, 3 रोज 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 रोज. तो इसको बहुत आसान है. कैसे है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, we have to multiply this with this, and we have to multiply this with this and add them. So 1 multiplied by 1 is 1, plus 2 multiplied by 2, plus 3 multiplied by 3. So 1 plus 4 plus 9 is equal to 14. And you can check it by what I have shown you. जैसे मैंने अभी मेथड दिखाई, आप वैसे इसको चेक भी कर सकते हो. So let's move to the next question. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन है, हमें कुछ शेडेड रीजन दिया है और अनशेडेड रीजन दिया है, और हमें इसका रेशो निकालना है. तो व्हाट आई हैव डन, मैंने इन स्ट्रिप्स का एरिया निकाला. वो कैसे निकाला? क्वेश्चन में ये भी दिया है, जो इनकी विड्थ है, दीज शेडेड एंड अनशेडेड, उनकी विड्थ सेम है, इक्वल है. तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक x लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक x है. सिमिलरली गोज विद दिस. तो ये 6x बनता है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये एक स्क्वायर बनता है. व्हाट आई टुक, मैंने पहले ये वाली स्ट्रिप ली, इसको मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका मैंने स्ट्रिप 1 नाम रख दिया, इसका स्ट्रिप 2. ठीक है. इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसकी लेंथ है 6 और ब्रेड्थ है x, तो एरिया निकलेगा 6x स्क्वायर. नाउ अगर हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरे की लेंथ 6 नहीं होगी, क्योंकि जो x है, दिस इज़ नॉट, वी कांट इंक्लूड दिस x, तो यहाँ पर 5x आएगा
और यहाँ से x आएगा, तो 5x इंटू एक्स आएगा 5x स्क्वायर। x आप ले सम यूनिट, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो 6x स्क्वायर यूनिट्स और 5x स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। नाउ कमिंग टू थर्ड, तो मैंने तीसरा ये वाली स्ट्रिप ली, तो सिमिलरली मैंने इसको फिर से रेक्टेंगल बना दिया, और इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ से दिखाई देगा 1 2 3 4, तो ये इसकी लेंथ आएगी 4 और ब्रेड्थ आएगी x, तो 4x स्क्वायर इसका एरिया आएगा। सिमिलरली अगर 4 पे जाएंगे तो इसकी लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से निकाल सकते हो 1 2 3, तो 3x इंटू एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर। तो सिमिलरली 5 का एरिया निकालो, तो यहाँ पर x प्लस एक्स दैट इज 2x, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाला दिस वन, इसमें x से विड्थ, x से ब्रेड्थ, x से लेंथ, तो एरिया आएगा x स्क्वायर। नाउ ऐड देम, तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नाउ ऐड देम, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो वो निकलेगा 21x स्क्वायर। सिमिलरली अब अनशेडेड रीजन, तो पहला रीजन में लूँगा ये वाला, इसको मैंने 7 नाम रखा, ये अनशेडेड है, तो एरिया ऑफ 7 कितना आएगा, इसकी x से लेंथ, x से ब्रेड, तो x स्क्वायर। एरिया ऑफ 8 और 9 मैंने इनको रखा है नाम, तो 8 क्या आएगा, इसकी है x प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट्स 3x लेंथ, और x से ब्रेड, तो 3x स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 9, तो यहाँ पर x, तो क्या 2x इंटू एक्स, दैट्स 2x स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 10, तो इसको देखनी है 10, तो अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ x मिसिंग है, तो लेंथ इसकी आएगी 5x, तो ब्रेड्थ है x, तो क्या आएगा 5x स्क्वायर। अब 11, तो कितना है 1 2 3 4, 4x इंटू एक्स, दैट इज 4x स्क्वायर, तो टोटल आएगा 15x स्क्वायर एरिया। तो अब हमें रेशियो निकालना है शेडेड बाय अनशेडेड। शेडेड का एरिया है 15x स्क्वायर, अनशेडेड का है 21x स्क्वायर, तो कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, तो 15/21, तो अब 3 से 3 5 are 15, 3 7 are 21, तो रेशियो आएगा 5:7, दैट्स इट, डन। तो रेशियो क्या निकलेगा 5:7। हाँ, इट्स बिट लेंथी, बट होपफुली अगर टाइम ले रहा है तो यू कैन स्किप इट, if it is not taking time you can do, but I think it is time consuming. Thank you, have a nice day and keep learning.